यूएस ने चाइना पर टैरिफ्स लगाए, लेकिन इसका इम्पैक्ट दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। सप्लाई चेन्स शिफ्ट हो रही हैं और इंडिया के साथ ट्रेड डील की लैंग्वेज सडनली सॉफन हो जाती है। सवाल ये है, क्या यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को चाइना का ऑल्टरनेटिव बना रहा है या ये सिर्फ डिप्लोमैटिक एडजस्टमेंट है? आज हम नॉइज नहीं, स्ट्रैटेजी समझेंगे। पिछले कुछ सालों में यूएस चाइना रिलेशंस टेंस रहे हैं। ट्रेड वॉर, सेमीकंडक्टर रिस्ट्रिक्शंस, टेक्नोलॉजी बैन्स। अमेरिकन कंपनीज चाइना डिपेंडेंसी कम करना चाह रही हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, और यहीं पर इंडिया एंटर करता है। एप्पल ने आईफोन प्रोडक्शन का सिग्निफिकेंट हिस्सा इंडिया शिफ्ट किया। पीएलआई स्कीम ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट किया। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। यूएस कंपनीज सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रही हैं। वियतनाम, मेक्सिको, इंडिया, ये 3 नाम सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन स्केल के मामले में इंडिया का मार्केट प्लस लेबर प्लस पॉलिसी इकोसिस्टम अलग लेवल का है। अब रीसेंट इंडिया यूएस ट्रेड डील को देखिए। टैरिफ्स रिड्यूस करने की बात, $500 बिलियन परचेज टारगेट, डिजिटल ट्रेड रूल्स नेगोशिएशन, और फिर वर्डिंग चेंज। कमिटेड से इंटेंस। ये सॉफ्टनिंग क्या सिग्नल करता है? डिप्लोमेसी में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है रिलेशनशिप प्रिजर्व करना। अगर यूएस इंडिया को लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनाना चाहता है तो प्रेशर स्ट्रैटेजी लिमिट तक ही यूज करेगा। यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबल एनर्जी फ्लोज शिफ्ट हुए। रशिया चाइना अलाइनमेंट स्ट्रांग हुआ। यूएस को इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग चाहिए। इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम, लार्ज कंज्यूमर बेस, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, चाइना का डायरेक्ट नेबर। ये सिर्फ ट्रेड स्टोरी नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया चाइना का फुल रिप्लेसमेंट नहीं है। चाइना डीप सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, मैसिव एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेकेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस। इंडिया फास्ट ग्रोइंग, पॉलिसी रिफॉर्म्स अंडरवे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूविंग। इसलिए ये ओवरनाइट शिफ्ट नहीं होगा, ये 5 to 10 इयर्स का ट्रांजिशन गेम है। तो क्या इंडिया अमेरिका का चाइना ऑल्टरनेटिव बन रहा है? शॉर्ट आंसर, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव हाँ। यूएस अपनी डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई कर रहा है, इंडिया अपॉर्चुनिटी विंडो में खड़ा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि यूएस क्या चाहता है, सवाल ये है क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को फुली कैपिटलाइज कर पाएगा। अगले 5 साल डिसाइड करेंगे कि ये ट्रेड शिफ्ट टेम्पररी है या ग्लोबल पावर रीअलाइनमेंट का स्टार्ट। इफ यू वांट काम डेटा ड्रिवन जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, सब्सक्राइब टू रिसर्च एम।